नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, हो चुकी है शुरुआत देवउठनी एकादशी ब्लॉग की। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले तो ये गाड़ी हटा देते हैं, ये बीच में खड़ी हुई थी, और लगा लेते हैं आंगन में झाड़ू, क्योंकि इन दिनों ना हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही है और धूप भी बहुत अच्छे से खिल के नहीं आ रही है। जैसी धूप निकलना चाहिए वैसी एक दो दिन से धूप नहीं है, हल्की फुल्की ही धूप हमारे यहाँ हो पा रही है। तो बादल भी हैं और हवा भी काफ़ी ज़्यादा चलती है, जिसकी वजह से पत्ते बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये सारे चीज़ें जो है फैली हुई है इसको समेट लेते हैं और लग जाते हैं पूजा की तैयारी में। और एकादशी के दिन तो मेरा वैसे भी 12 मासी एकादशी व्रत रहती हूँ मैं। जो महीने में एकादशी 2 पड़ती हैं, मैं दोनों व्रत रहती हूँ, यानी 12 महीना व्रत करती हूँ एकादशी का। और ये जो बड़ी वाली एकादशी यानी देव उठनी एकादशी जो है, उसका व्रत तो सभी लोग प्राय सभी जगह करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। और आज जो है देव उठनी एकादशी यानी तुलसी विवाह शुरू हुआ था नहीं, इस दिन तुलसी विवाह हुआ था और इस दिन से हमारे सारे शुभ काम शुरू हो जाते हैं। तो अब हमारे यहाँ जितने भी शुभ काम हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, जितने भी मांगलिक कार्य हैं वो सब शुरू हो जाएंगे। तो चलिए भगवान शालिग्राम और माँ तुलसी सबकी मनोकामना पूरी करें, सभी के यहाँ शादी ब्याह शुभ मांगलिक कार्य हों। तो चलिए यहाँ पर देखिए इतना ज़्यादा कचरा हो, देखिए कोई कहेगा कि यहाँ पर झाड़ू लगी थी, और ऐसा ही कचरा हो रहा, बहुत ज़्यादा। धूप भी देखिए बिल्कुल धीमी धूप है, लगभग ये टाइम था 3 बजे का। 3 बजे से ही मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था और धूप बिल्कुल ना के बराबर आ रही है अभी। और ठंड भी अच्छी खासी 2 दिनों से काफ़ी ज़्यादा ठंड है। पूरे आंगन में झाड़ू मैंने लगा दी थी। और सबसे पहले धो लेते हैं ये जो आपके यहाँ इसको स्वीट पोटैटो कहते हैं, हमारे यहाँ सकला कहते हैं। और यही आई थी सब्जी वाली, उन्हीं से मैंने लिए थे और काफ़ी अच्छे हैं ये। यहीं लोकल लगे थे किसी के खेत में, जो सब्जी वाली लाई थी उन्हीं के खेत में लगे थे, तो वो लेकर आई थी। तो चलिए आज बनाएंगे स्वीट पोटैटो का चाट। और साबूदाना खाने का ना व्रत में तो अब पता नहीं क्यों मन सा नहीं होता है, ऐसे तो खा लो पर व्रत में खाने का मन नहीं होता। और ऑयली चीज़ें जैसे आलू बंडा है, पकौड़े हैं सिंघाड़े के आटा के, वो भी मन नहीं करता है। तो चलिए फटाफट से इनको अच्छे खासे धो लेते हैं। 2-3 पानी से धोया था और देखिए पानी यहाँ पर एकदम साफ़ निकल गया था। और इनको कुछ भी नहीं करना है, इनको सिर्फ छील के रख देना है। और यहाँ आ गई थी मैं, यहाँ पर मुझे पूजा करना है, तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा लीप दूंगी। वैसे मैं ये पानी है, पानी से लीप रही हूँ, गोबर नहीं लिया था क्योंकि गुरुवार के दिन लिपाई नहीं करते हैं। पर कहते हैं ना कि जब तक आप यहाँ जगह साफ़ नहीं करेंगे, लिपाई नहीं करेंगे, तब तक वो जगह शुद्ध नहीं मानी जाती। तो हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। तो इसको मैंने पानी पोंछा और पानी लेके कपड़े से यहाँ पोंछ दिया है। और फटाफट से यहाँ बना लेते हैं चौक। तो चूने से ही बनाया जाता है, तो फटाफट से बना लेते हैं। और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, बहुत सारी सिस्टरों के यहाँ मैंने देखा है बनती हैं। और सिस्टरों के यहाँ क्या, हमारे तरफ हमारे क्षेत्र में तो ऐसे ही पूजा होती है। और ये पूजा मैं बचपन से ही देखती आ रही हूँ। और मैं यहीं मेरी शादी हुई है और यहीं मेरा मायका है 2 किलोमीटर में। बहुत सारी सिस्टर लोग पूछती हैं कि आपका मायका कहाँ, तो मेरा मायका 2 किलोमीटर का ही है। तो यहाँ के रीति रिवाज से मैं काफ़ी अच्छी तरह से परिचित हूँ। तो चलिए यहाँ पर बना दिया था मैंने चौक। इसके बाद बना देंगे सूरज, चंद्रमा और गन्ना, बिही, आंवला और कहना चाहिए सिंघाड़े। और इसके अलावा बनाते हैं बैंगन और मूली। तो ये सारी चीज़ें बनाते हैं। कुछ चीज़ें मैं भूल भी गई थी, वैसे बनाना चाहिए तुलसी का पेड़ भी, तो वो मैं नहीं बना पाई थी। जो मुझे याद आया वो मैंने बना दिया। और मैं बैठ के सोच भी रही थी कि कुछ बनाते हैं और कुछ बनाते हैं, पर ध्यान नहीं आ रहा। तो चलिए कोई बात नहीं, जितनी चीज़ें मुझे याद आ रही थी वो मैंने बना ली हैं। और हमारी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं, तो उन्होंने कल की वीडियो में कहा था दीदी आपने मेरा नाम नहीं लिया। तो नहीं सिस्टर, मैं आपका नाम लेने ही वाली थी। मुझे ना मैंने बताया था कि आपकी आईडी मुझे समझ आ रही थी, नाम समझ नहीं आ रहा था। तो आपने नाम बताया कि आपका नाम हरमन है। तो चलिए हरमन सिस्टर, आप बहुत अच्छे कमेंट करती हैं और आपके कमेंट से मुझे ना काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, आपके क्या सभी सिस्टरों के। और हमारी एक प्यारी सी दीदी हैं, ये छत्तीसगढ़ से हैं, इनका नाम है चंद्रिका तिवारी जी। तो ये दीदी भी हमारी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और दीदी जब आप कमेंट नहीं करती ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि दीदी कहाँ गई। और बहुत सारी दीदी वगैरह हैं मेरी। तो चलिए यहाँ पर मैंने ये बना दिया था। इसके बाद बनाने लगी थी लक्ष्मी जी के पैर, क्योंकि ये जो चौक है ना तुलसी कोट से अंदर कमरे तक बनता था पहले, पर अब मैंने इस बार जो है इतना ही बनाया है। पिछले साल तो ये पूजा हुई भी नहीं थी हमारे यहाँ, क्योंकि पिछले साल कक्का जी के इसी दिन मतलब 9वां या 10वां दिन था, तो नहीं हो पाई थी।
इस साल मैंने सोचा चलो यही पूजा अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि दीपावली में कुछ खास अच्छा मूड नहीं रहता है सबका। तो सिंपल साधारण दीपावली की भी पूजा हुई थी। और यहाँ पर मैं बना रही थी, ये पैर जो है एक बार माता अंदर से आती हैं और एक बार अंदर जाती हैं। तो ये मैंने छोटा ही बनाया था, क्योंकि अब भी यहाँ से ना गाय वगैरह निकलेंगी, हम खुद इसको कचर देंगे, ये सब खराब हो जाएगा, तो इतना ही मैंने बना लिया था। तो चलिए, ये चरण भी माता के बन गए हैं और चौक का काम कंप्लीट हो चुका है। बहुत अच्छी तरह से तो नहीं बना था मेरे से, जितना मेरे से बना, जितना मुझे याद आया उतना मैंने बना लिया। जैसे कि मैंने बताया कि तुलसी का पौधा बनाना मैं भूल गई थी, और मैंने बैंगन और मूली भी साइड में बनाई थी, वो मैं आपको नहीं दिखा पाई थी। और सिंघाड़े मेरे से बनाते नहीं बन रहा था, वो मैंने नहीं बनाया, क्योंकि मैं ज़्यादा अच्छी पेंटिंग नहीं कर पाती हूँ। और बनाना तो रंगोली भी था, रंगोली तो मेरे पास ढेर सारी रखी है। पिछली बार हमारी देवरानी जी एक कट्टी रंगोली खरीद के लाई थी, और ढेर सारी अभी मेरे पास रंगोली रखी हुई है पिछले साल की बची। पर मूड नहीं था रंगोली बनाने का, तो मैंने नहीं बनाया, क्योंकि एकादशी के दिन हमें हमेशा रंगोली बनाती थी, दिवाली में भी बनाती थी, पर इस बार नहीं बनाया। और देखिए, जो स्वीट पोटैटो थे, यानी जो कांदा था, वो मैंने काट लिया है, और इसको मैंने 2-3 पानी से धोया है। और 3 पानी से धोने के बाद भी इसमें इतना ज़्यादा सफ़ेद पानी निकल रहा था। और चलिए, चाट कैसे बनाएंगे ये भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि हमारी मधु बेटा को बड़ा इंटरेस्ट है नई नई रेसिपी देखने का, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्ट से देखती हैं और बोलती भी हैं। तो यहाँ मैंने डाल दिया था तेल, और तेल में डाल दिया है जीरा। आप चाहें तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, सौंफ भी डाल सकते हैं, मीठी नीम भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो। तो मैंने हरी मिर्च नहीं डाली है, क्योंकि हरी मिर्च और धनिया, अदरक, लहसुन नहीं डाला है। धनिया, अदरक, हरी मिर्च, नींबू की मैंने बना रखी पहले से चटनी। तो चलिए, यहाँ पर इसको मैं अच्छी तरह से पका लूँगी, और इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मुश्किल से 10 मिनट लगता है इसको पकने में। बड़ा ध्यान से इसको पकाना पड़ता है, मिनटों में ये पक जाता है। तो चलिए, यहाँ पर इसमें डाल दिया था मैंने नमक, और इसके बाद इसको अच्छी तरह से पकने देते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पूजा की तैयारी कर ली मैंने, और यहाँ मैं ये फलाहार बनाने बैठ गई। तो क्या है, हमारे तरफ ना जब ये फलाहार बन जाता तो इसका ही भोग लगाया जाता है। तो इसका भोग लगाना था, इसलिए मैंने वहाँ की तैयारी कर दी और मैं बनाने लगी थी फलाहार, और इसके बाद करेंगे अपन पूजा वगैरह। तो चलिए, स्वीट पोटैटो जो थे हमारे, वो अच्छी तरह से पक गए हैं। एक कढ़ाई में मैंने ये पका लिया था, दूसरी कढ़ाई में बना लूँगी साबूदाना। और जैसे कि मैंने बताया कि साबूदाना खाने का बिल्कुल मन नहीं था, और सब कुछ मैंने बड़े शौक से बनाया था, पर मैंने खाया कुछ नहीं रात को, क्योंकि पता नहीं क्यों रात से ही मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। और अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा। आज मैं दिन भर हो गया खाना भी नहीं खाया है, मुझे हल्का सा फीवर लग रहा है, और सिर में भी हल्का सा दर्द है। पर ये क्लिप मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो आप लोग के साथ शेयर कर देते हैं। यहाँ साबूदाना मैंने डाल दिया था, और जो स्वीट पोटैटो मैंने डाले थे, पकाए थे ना फ्रेंड्स, उसमें मैंने भुनी कुटी हुई मूंगफली डाली थी। वो चीज़ स्किप हो गई है, तो वो भी आप डाल के रख लीजिए। चलिए, साबूदाना भी बन गया था, स्वीट पोटैटो भी मैंने मूंगफली नमक डाल के पका कर रख लिया है। आगे चाट हम जब खाने बैठेंगे तब बताएंगे। और यहाँ पर मैंने रख लिए हैं लड्डू गोपाल, क्योंकि मेरे पास सालिग्राम नहीं है, और सालिग्राम जो है हम महिलाओं को नहीं छूना चाहिए, ऐसा हमारे यहाँ कहते हैं भाई। जितने देश हैं, जितने राज्य हैं, सबकी अलग अलग रीति है, अलग अलग रिवाज है। तो हमारे यहाँ जो है सालिग्राम को महिलाएं नहीं छूती। तो मैंने इनके नीचे लड्डू गोपाल रख लिए हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल हुए, विष्णु जी हुए, सालिग्राम हुए, सब एक ही रूप हैं, एक ही भगवान है, इसलिए मैं लड्डू गोपाल ही रख लेती हूँ। और यहाँ मैंने तुलसी माता को रख लिया, और मैंने इसकी कर दी थी पुताई इस बाल्टी की। और वैसे तो मैं यहाँ पर गन्ना रखती हूँ, मेरे साइड में गन्ना भी रखा हुआ। वैसे हर बार मेरे यहाँ 4-5 गन्ने आते थे, पर कोई मेरे यहाँ गन्ना नहीं खाता, तो इस बार मैंने एक ही गन्ना बुलवाया है, वरना मैं हर साल इसमें गन्ने का मंडप बनाती थी, और उसके बीच में मैं रखती थी तुलसी वाली बाल्टी। और वैसे तो सच कहा जाए तो तुलसी जो पूजन है, वो एकादशी के दिन नहीं किया जाता है। तुलसी में जल भी नहीं डाला जाता है एकादशी के दिन और रविवार के दिन। पर आज के दिन इनकी शादी हुई थी, इस वजह से आज इनकी पूजा कर ली जाएगी। और ज़्यादा शाम नहीं हुई थी, इसलिए मैंने इसमें जल वगैरह पूजा वगैरह कर ली थी। बढ़िया विधिवत जो बनती है हमसे, जो हम देखते आ रहे हैं, बस वही। ज़्यादा पूजा पाठ तो नहीं आता है, जितना आता उतना कर लेते हैं नियम से। और मेरी एक सिस्टर जी हैं, वो मेरे से पूछ रही थी कि आप पंडित हो क्या? तो जी हाँ, मैं पंडित हूँ। और एक हमारी प्यारी सी बहन है, ये सागर से है, देखिए उनका नाम सीमा पांडे है। उन्होंने भी कमेंट किया है कल के वीडियो में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सीमा जी कि आप सागर से हैं और आप मेरे वीडियोस देखती हैं और आप हमें इतना प्यार देती हैं, जिसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। तो चलिए, पूरा श्रृंगार का जो सामान था, चूड़ी, बिंदी, साड़ी,
महावर ये सब मैंने चढ़ा दिया था। काजल मेरे पास था नहीं, नेल पेंट भी यूज हो चुका तो वो नहीं चढ़ाया था, और ध्यान भी नहीं रहा कि माता के लिए एक नया सा मंगवा लें। तो यहाँ मैंने ये साड़ी चढ़ा दी है और इसके बाद में यहाँ पे कर लेंगे हवन वगैरह। तो विधि विधान के अनुसार जैसी पूजा पाठ होती है वही हम कर लेते हैं। और एकादशी में जो है सिंघाड़े, मूली, आंवला, चना की भाजी, ये सारी चीज़ें और बैंगन, ये सारी चीज़ें ज़रूर चढ़ाई जाती हैं, क्योंकि जो लोग चतुर्मास का व्रत करते हैं ना, जो चतुर्मास मानते हैं, वो लोग ये सारी चीज़ें जब तक नहीं खाते हैं जब तक कि देवउठनी एकादशी नहीं होती। तो ये चीज़ मैंने देखी है, मेरी जो दादी थी वो ये सारी चीज़ें 4 महीने के बाद ही जब देव उठनी एकादशी हो जाती थी ना, तभी वो बैंगन, मूली, भाजी वगैरह खाती थी। और काफ़ी शाम हो गई थी, क्योंकि जो एकादशी की कथा है वो काफ़ी लंबी थी। और वैसे तो मैं 12 महीने जो कथा पढ़ती हूँ, व्रत रहती हूँ, तो 12 महीने एकादशी की कथा पढ़ती हूँ। और काफ़ी टाइम हो गया था पूजा, जबकि मैंने जल्दी ही शुरू कर दी थी, 4:30 समथिंग मैंने पूजा स्टार्ट कर दी थी। और चलिए जला लेते हैं सारे दिए, जितने दिए मैंने रखे हैं, सारे दिए जो मैंने दिवाली में जलाए थे ना, वो भी मैंने इस दिन जलाए थे। और पूरा घर एकदम जगमगाने लगा था मेरा, बहुत अच्छा लग रहा था। और येलो साड़ी मैंने इसलिए पहन रखी थी क्योंकि गुरुवार का दिन था, तो मैंने सोचा चलो येलो साड़ी ही पहन लेते हैं। और देखिए सारे घर में रख देंगे दीपक। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जितने भी मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स, मैं सबका तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप मुझे इतना सहयोग करते हैं, इतना स्नेह देते हैं, जिसके लिए मैं आप लोगों की बहुत बहुत आभारी हूँ। तो चलिए यहाँ सार पे भी मैंने रख दिया है दिया, और सारी जगह चौखट पर ये है, हमारे यहाँ इसको देहरी बोलते हैं, काफ़ी जगह दहलीज बोलते हैं, चौखट भी बोलते हैं। तो सब जगह दीपक रख देंगे। और हो चुकी थी काफ़ी शाम, लगभग 7 साढ़े 7 बज चुका था पूजा पाठ करते करते, क्योंकि पूजा पाठ में थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है। और फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा किसके किसके यहाँ ये वाली पूजा होती है, किसके यहाँ नहीं होती है, ज़रूर बताइएगा आप लोग। तो वैसे तो मेरे हिसाब से सभी के यहाँ पूजा होती है, बस पूजा इसी तरह से होती है, कुछ विशेष नहीं होती। और तुलसी विवाह जो है, तुलसी विवाह का नाम है, पर तुलसी विवाह की जगह जो नॉर्मली पूजा घर में होती है हर किसी के, वो इसी तरह से होती है। और तुलसी विवाह जो होता है उसमें पूरी शादी ही होती है भगवान सालिग्राम की और माँ तुलसी की। तो उसके लिए तो काफ़ी लंबा चौड़ा कार्यक्रम रहता है, पूरी शादी वगैरह होती, बारात आती, सारी चीज़ें होती हैं। तो भाई अभी तो फ़िलहाल उतना नहीं कर सकते, पर थोड़ा बहुत जो बनता है हम लोगों से वो हम लोग कर लेते हैं। और माता रानी अगर चाहेंगी, उनकी इच्छा होगी तो वो भी करवा लेंगी। तो चलिए ये देखिए नारियल फोड़ा था, तो इसमें निकला हुआ है ये बीज, यानी ये नारियल जो था ये अंकुर हो गया था इसमें। तो वही ऋषभ से मैंने नारियल फुड़वाया था, तो वो मेरे को दिखा रहा था कि बड़ी मम्मी इसमें कुछ निकला है, तो उसमें निकला हुआ है बीज, यानी वो अंकुरित हो चुका था। तो चलिए अब बना लेते हैं जल्दी से हम लोग शकरकंदी की चाट। इसको शकरकंदी, स्वीट पोटैटो, हमारे यहाँ सकला बोलते हैं भाई। तो हम देहाती भाषा हमारे मुंह पे आ जाती है जनरली, जो बोलते हैं तो वो हम बोल देते हैं। तो प्लीज़ आप लोग उस चीज़ को माइंड मत करिएगा। और ये देखिए है, इसमें मैंने मूंगफली डाल दिया था, नमक डाल दिया था, और इसमें डाल दी है हरी चटनी। ये भुना हुआ जीरा पाउडर है, उसमें डाल देंगे ढेर सारे चिप्स क्रश करके। और इसमें थोड़ा सा आप चाहें तो फलाहरी नमकीन डाल दीजिएगा। मेरे पास फलाहरी नमकीन सिंघाड़े वाला नहीं था, वो मैंने नहीं डाला है। और आप चाहें तो इसमें दही डाल लीजिए, या फिर आप इसमें छाछ डाल लीजिए, और इसके ऊपर डाल लीजिए अनार के दाने। तो अनार के दाने मेरे पास थे नहीं, और छाछ में और दही, छाछ तो मैं रात को खाऊंगी नहीं। और ज़्यादा है तो अगर आप इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं, अगर आप लोग खाते हैं तो। और नहीं खाते हैं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं, इसमें आप दही डाल लीजिए। पर मैंने कल भी बताया था कि कार्तिक के माह में दही निषेध होता है, दही नहीं खाना चाहिए, तो मैंने दही नहीं डाला है। और सुबह टाइम मैंने बना ली थी सिंघाड़े की काची। तो ये सारी चीज़ें मैंने बना रखी थी पहले से ही। और जो है इसका मैंने अच्छी तरह से सारी चीज़ों का भोग भी लगा दिया था, बहुत अच्छे से विधि विधान से पूजा करते करते काफ़ी टाइम हो गया था। और ये सब चीज़ें होते करते 8 बज गया था, और भूख भी काफ़ी जोरों से लगी थी। अब बहुत सारे सिस्टर लोग बोलेंगे कि आपके हस्बैंड ने पूजा नहीं की, तो नहीं, मेरे हस्बैंड पूजा पाठ से बहुत दूर रहते हैं। वो सिंपल सोबर पूजा करते हैं, भगवान के हाथ पैर जोड़ लिए, बस इतना ही पूजा आती है, उनसे ज़्यादा पूजा पाठ नहीं आती है भाई। तो मैं भी जोर ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ, मैं खुद ही जो मेरे से आता है मैं कर लेती हूँ। जो मैंने अपने मम्मी पापा से सीखा, जो मैंने अपने सास ससुर से सीखा, वही मैं कर लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।